जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने समस्त परिवार के साथ खुशहाल होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी बाबा मोहन राम जी की कथा। आइए सुनते हैं। लगभग 1530 ईस्वी की बात है। राजस्थान के अलवर जिले की तिजारा तहसील के गांव मिलकपुर में एक नंदू नामक ब्राह्मण रहता था, जो नित्य प्रतिदिन मिलकपुर की पहाड़ियों के घने जंगल में अपनी गायों को चराया करता था। उसकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा थी। एक दिन भगवान कृष्ण ने अपने भक्त नंदू की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर अपने दर्शन देने की सोची और अपने अद्भुत चमत्कार दिखाने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया द्वारा रचित अद्भुत गायें नंदू की गायों में चरने के लिए छोड़ दी। वह गायें प्रतिदिन प्रातः नंदू भगत की गायों के साथ आकर चरती और शाम होने पर पहाड़ी की ओर जाकर लुप्त हो जाती। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन नंदू भगत ने सोचा कि यह गाय प्रतिदिन प्रातः काल आकर मेरी गायों के साथ चरती है और शाम होने पर पहाड़ियों में जाकर न जाने कहाँ लुप्त हो जाती है। मुझे पता करना चाहिए कि यह गाय किसकी है। और दूसरे दिन नंदू गाय को चराकर शाम होने पर अपने गांव की ओर जाने लगा, तो वह गाय प्रतिदिन की तरह अन्य गायों से अलग होकर पहाड़ियों की ओर चल दी। नंदू भगत भी उस गाय के पीछे पीछे हो लिया। आगे जाकर वह गाय पहाड़ियों के बीच अद्भुत गुफा में प्रविष्ट हो गई। नंदू भगत भी उसके पीछे पीछे गुफा में ही पहुंच गया। गुफा में प्रवेश करते ही नंदू को एक अद्भुत तेज का आभास हुआ। यह देखने के लिए कि वह तेज कहाँ से आ रहा है, वह आगे की ओर बढ़ा। सामने ही अत्यंत तेजस्वी जटाधारी बाबा धूनी रमाए बैठे थे। नंदू ने बाबा को दंडवत प्रणाम किया। बाबा बोले, आओ भक्त नंदू, कहो कैसे आना हुआ। अपना नाम बाबा के मुख से सुनकर नंदू अचंभित रह गया और बोला, बाबा आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? इससे पहले तो मैं कभी आपसे मिला नहीं हूँ, और कृपा कर बताएं कि आप कौन हैं और इस गुफा में क्या कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और नंदू भगत को 52 रूप बाल स्वरूप दर्शन दिए। अब तो नंदू के हर्ष की कोई सीमा ही नहीं रही। भगवान श्री कृष्ण के अवतारी रूप बाबा मोहन राम के चरणों में गिर गया। मुख से कोई और बोल नहीं निकल रहे थे। बाबा बोले, नंदू वास्तव में तुम मेरे परम भक्त हो। मेरे प्रति तुम्हारी अटूट श्रद्धा भक्ति को देखकर ही मुझे तुम्हें दर्शन देने के लिए आना पड़ा। मैं ही प्रतिदिन अपनी गाय तुम्हारी गायों के साथ चरने के लिए छोड़ दिया करता था, इसलिए तुम्हारी मेरी तरफ एक गाय की जितनी चराई बनती है। मांग लो जो भी तुम्हें मुझसे मांगना हो। जो भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इतना सुन नंदू भगत भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर नमन अवस्था में बोला, भगवान आपने मुझ गरीब गवाले को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया है। मैं इस योग्य कहाँ था कि आप मुझे दर्शन दे सके। मुझ पर आपकी असीम कृपा हुई कि आपने मुझे दर्शन दिए, यही मेरे लिए बहुत है। अब मैं आपसे क्या मांगूं? बाबा मोहन राम मुस्कुराए और नंदू भगत की तरफ अपनी दृष्टि डालते हुए बोले, नंदू वास्तव में इस कलयुग में तुम हमारे परम भक्त हो और आज से तुम हमारे अवतारी रूप बाबा मोहन राम के नाम से प्रचार करना, जिससे तुम्हारा नाम हमारे नाम के साथ अमर हो जाएगा। तुम हमारे नाम की ज्योति जगाना। हमारी ज्योति जलाने से तुम्हारे जीवन में समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी।
मेरे जो भी भक्त जिस काम की मनसा लेकर तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी मेहर द्वारा हर मनसा पूर्ण होगी, ऐसा मैं तुमको वरदान देता हूँ। तुम्हारे मुखार विंद से निकला हर वचन पूरा होगा। वह मेरी छाया तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक चलेगी। तुम्हारी हर पीढ़ी में मेरा एक भक्त अवश्य रहेगा, जिस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहेगी तथा जिसका बोला हर वचन पूर्ण करूंगा। वरदान देकर मोहन राम अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात नंदू भगत अपनी गायों को लेकर घर वापस आ गया। घर परिवार में अपनी इच्छा प्रकट कर नंदू भगत ने संन्यास ले लिया। गांव मिलकपुर मंदिर में रहने लगा। मंदिर में खोली और खोली से मंदिर बाबा मोहन राम की सेवा में तन मन धन से जुट गया। बाबा मोहन राम की मेहर से भक्त जनों के दुख काटने लगा और जब नंदू भगत का अंतिम समय आया तो बाबा मोहन राम से मिलने वाले वरदान को लालू और भाव सिंह के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया, जिनकी मेहर द्वारा दुखी जनों के दुख कटते आए हैं। बाबा मोहन राम की मेहर से भक्तों द्वारा भक्त जनों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती आई हैं और आगे भी ऐसे ही होती रहेंगी। मोहन बाबा की जय। जय श्री राम।